हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 42 विषय विज्ञान कक्षा 9, हमारी डेट 22 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वर्कशीट में। हमें जो हमारा पार्ट है बल तथा गति के नियम, इसके अंदर संवेग संरक्षण का नियम, इसके बारे में पढ़ना है। ये नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं की संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न रहा हो। ठीक है, बाहर से कोई बल नहीं लगना चाहिए, तब तक उनका कोई भी दो चीज़ आपस में जो टकरा रही हैं उनका जो संवेग है वो पहले और बाद में बराबर ही रहेगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय, मतलब बदलता नहीं है, वही रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इसके अनुसार जो गोली और बंदूक है उसका संवेग गोली छोड़ने से पहले विराम अवस्था शून्य है। गोली छोड़ने पर बंदूक गोली पर बल लगाकर उसे त्वरित करती है, उसी समय गोली भी बंदूक पर विपरीत दिशा में बल लगा के उसे त्वरित कर देती है, जिसकी वजह से कुल संवेग शून्य या संरक्षित ही रहता है। ठीक है, अब जो ये संवेग संरक्षण है इसके नियम के, इसके लिए समीकरण क्या होगा? देखो, माना कि दो गेंद है ए और बी, जिनका द्रव्यमान क्या है? एम ए एम बी है। तो एक सरल रेखीय दिशा में वेग क्रमशः यू ए और यू बी से गति कर रही है और उन पर कोई असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। ये दो है आपस में, इसकी जो प्रारंभिक इसकी वेग है और इसका भी प्रारंभिक वेग है, दोनों का। ठीक है, दोनों वस्तुओं का, और कोई बाहर का बल इन पर नहीं लग रहा। और जो पहले वाले की प्रारंभिक वेग है ना, वो ज़्यादा है दूसरे वाले से। टी समय पर ये एक दूसरे से टकराती हैं, तो जिससे जो गेंद ए है बी पर बल लगाती है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? बल एफ हो गया। ठीक है, ए बी पर बल लगा रहा है, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तथा जो गेंद बी है वो ए पर लगाती है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे? बी ए पर बल लगा रही है। ठीक है, तो और टकराने के बाद उनका जो वेग है वो क्या होगा? वी ए वी बी। पहले प्रारंभिक वेग था, अब अंतिम वेग क्या है? वी है। प्रारंभिक वेग यू था, अंतिम वेग वी है। तो गेंद ए का संवेग टकराने से पहले क्या होगा? टकराने के बाद के बराबर होगा। ठीक है ना, किसके बराबर होंगे? टकराने से पहले ए का, और बाद में क्या होगा? एम ए यू ए एम ए वी ए। बस यू और वी बदल गया, यहाँ पे प्रारंभिक वेग है, यहाँ पे अंतिम वेग है। ऐसे ही गेंद बी का भी संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा? यू बी होगा, यहाँ पे एम बी वी बी होगा। ठीक है, तो गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर या क्रिया बल एफ ए बी टकराने के समय क्या होगी? एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी। तो इसी प्रकार गेंद बी के संवेग में परिवर्तन का दर क्या होगा? प्रतिक्रिया जो बल है एफ बी है, अब वो उससे टकरा कर उस पर लगा रही है बल, तो वो भी लगाएगा ना। हर आपको हमने जो गति का तीसरा नियम है कि हर जो वस्तु है, कोई भी क्रिया है, उसकी कुछ ना कुछ विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। तो टकराने के समय पे जो ये क्या हो जाएगा? जो बल है, बल क्या होता है? एफ इज इक्वल टू होता है एम ए। अब जो एम ए है, ए को मैं वी बाई टी लिख सकती हूँ। वी बाई टी मतलब हमने अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग माइनस कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से गति के तीसरे नियम के अनुसार जो गेंद ए है, ए के द्वारा गेंद बी पर लगाया गया बल क्या है? एफ ए बी। और गेंद बी के द्वारा ए पर लगाया गया बल क्या है? एफ बी ए। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे लेकिन विपरीत होंगे, इसलिए जो ये माइनस है विपरीत दिशा को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ ए की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी ये वाली। ठीक है, एफ बी की वैल्यू यहाँ से रख दी ये वाली, हो गया। अब इसको जब आप हल करोगे तो आपके पास ये समीकरण आएगा, जो कि क्या है? संवेग का समीकरण है। ठीक है, हमें पता है कि टकराने से पहले गेंदों ए और बी का कुल संवेग और उनके टकराने के बाद का कुल संवेग बदलता नहीं है, संरक्षित रहता है। तो पहले का जो संवेग है वो बाद में भी क्या रहेगा? बराबर ही रहेगा। ठीक है, इक्वल रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे है। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तर। तो आज की वर्कशीट में 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहले 3 आपके क्वेश्चन आंसर है, चौथा 5वां फिल इन द ब्लैंक से रिक्त स्थान है। पहले क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। ठीक है, पहला है प्रश्न 1, संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। संवेग संरक्षण का नियम अभी हमने पढ़ा था। क्या होता है? इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, लेकिन बशर्ता क्या होता है? उन पर कोई भी बाहर का असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। ठीक है, ये है हमारा संवेग संरक्षण का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा है, हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर वह तेजी से इधर उधर क्यों भागता है? तो देखो, न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए हवा से भरे गुब्बारे की हवा निकलने पर, हवा नीचे की तरफ निकलती है तो विपरीत दिशा में तेजी से वो इधर उधर भागता है। ठीक है, जैसे जैसे जहाँ से हवा निकलेगी उसके विपरीत ही वो मूव करेगा, इसीलिए वो इधर उधर भागता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रॉकेट में आग लगने पर वह तेजी से ऊपर की तरफ क्यों जाता है उठता है। तो देखो रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उसके नीचे की से आग की एक पूंछ निकलती है ना, और फिर वह ऊपर उठता है। तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, इसलिए नीचे की तरफ से आग निकलने पर वो रॉकेट की विपरीत दिशा में ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, दोनों के दोनों प्रश्न किस पे थे आधारित, तृतीय नियम के अनुसार गति के। हो गया, ये हो गया हमारे तीनों प्रश्न। आगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, दिए गए संवेग संरक्षण के समीकरण को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे जो अभी हमने ये लिखा था ना, ये लिखना है आपको। ठीक है, ये लिखना है, डैश की जगह ये है और एक डैश की जगह ये है, बस ये लिखना है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, ये MAUA है, ये MBVB है, हो जाएगा। आगे आखिरी प्रश्न, दो गेंदों के टकराने पर गेंद A के द्वारा B पर लगाया बल क्या है, A के द्वारा B पर लगाया बल, ठीक है, और गेंद B के द्वारा A पर लगाया गया बल B के द्वारा A पर, तो FBA लिखेंगे उसको, तो वही यहाँ पे लिखा है, क्या होगा, FBA होगा। एक दूसरे क्या होते हैं, समान होते हैं और विपरीत होते हैं। ठीक है, ये हमें रिक्त स्थान में भरना था। तो ये 5 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।